हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, इस क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है भोजन के घटक। बच्चों, ये आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर टू था। शायद अभी जो आपकी नई एडिशन की 2023 की बुक्स आई हैं तो उसमें चैप्टर के नंबर बदल गए हैं, बट ये आपका चैप्टर आपके सिलेबस में अभी भी है। ठीक है, भोजन के घटक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। बच्चों देखिए, इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं खाना। जैसे मान लीजिए हम क्या क्या खाना खाते हैं। मान लीजिए मैंने एक थाली बना दी, प्लेट बना दिया, उसमें कटोरा रख दिया मैंने कुछ। तो इसमें मैंने रख दिया चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें मैंने रख दिया। तो यही सारी चीज़ें हम जो खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने गिलास में दूध रख दिया। तो ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं। और इसमें इस खाने में कुछ घटक पाए जाते हैं। जिन घटकों के बारे में पढ़ना है, वो घटक हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, हमें क्यों हम उनको क्यों लेते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप वीडियो को बीच में रोक रोक के पॉज कर करके आप नोट्स उतारते जाइएगा। ठीक है, बाद में आपको याद करने में आसानी होगी इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। देखिए आपकी जो बुक है एनसीईआरटी है, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो हम डेली खाना खाते हैं, जो अलग अलग हम प्रकार के खाना खाते हैं, उसमें आखिर होता क्या है, हम उसको खाते ही क्यों है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के कच्ची सामग्री हमारा भोजन विभिन्न प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से मिलता है। ठीक है, कच्ची सामग्री मतलब जैसे हमारा भोजन है, हम भोजन में क्या खा रहे हैं। जैसे मैंने अभी जो प्लेट बनाया था, प्लेट में मैंने कटोरी रख दिया था कुछ। यहाँ पे था चावल था, यहाँ दाल है, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा भोजन है। तो ये भोजन में चावल बना हुआ है बच्चों, ये कच्ची सामग्री नहीं है। ये चावल बनने से पहले कच्चा चावल होगा ये। फिर उसको हमने उबाल के बनाया है, फिर उसको खाने लायक बनाया है। दाल भी कच्ची होगी, फिर उसको हमने खाने लायक बनाया है। ये रोटी गेहूं से बनाया है। तो जो गेहूं है, गेहूं, जो कच्चा चावल था, ये चावल जो पेड़ से हमने लिया है, चावल। जो दाल था हमारा, जैसे दाल क्या होगा, अरहर की दाल होगी, अरहर, या मूंग की दाल होगी, कुछ भी होगी। ये सब्जी बनाए हैं, तो सब्जियां भी पहले कच्ची होंगी। मान लेते हैं किस चीज़ की सब्जी, भिंडी होगी, मान लीजिए भिंडी होगी। तो ये सारी चीज़ें कच्ची सामग्री है। जैसे भिंडी हो गया, गेहूँ हो गया, अरहर हो गया, चावल हो गया, ये तो सारी चीज़ें क्या है, कच्ची सामग्री। इसको हम मसाला डाल के सारी चीज़ें करके अपने खाने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भोजन बनता है। तो क्या कह रहा है, हमारा भोजन विभिन्न प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, ये सारी कच्ची सामग्री है जिससे हमारा भोजन बना होता है। ये हमारा भोजन बन चुका है अब ये, जो हमें पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से मिलता है। अब जैसे मान लीजिए चावल, ये किससे मिला है, पेड़ पौधों से मिला है ये, पौधों से। बच्चों क्या लिख रहा हूँ मैं, पौधों से मिला है। ठीक है, आपने धान का पौधा देखा होगा गाँव में, तो उससे मिला है। हमें रोटी किससे मिली है, गेहूं के पौधे से मिली है। दाल किससे मिला है, जैसे मान लीजिए अरहर है, तो अरहर का भी पौधा होते हैं बड़े बड़े। सब्जियां, ये भी पौधे हैं। कई सारे लोग, मतलब कई सारे लोग क्या, लगभग सभी लोग दूध पीते हैं। तो दूध किससे मिलता है बच्चों, गाय से। तो गाय एक जानवर है। लोग अंडा खाते हैं, अंडा किससे मिलता है, अंडा मुर्गी से मिलता है। तो मुर्गी एक जानवर है। ठीक है, तो जो हमारा खाने वाली चीज़ें हैं, जो हमारा भोजन है, वो कच्ची सामग्री से बना होता है। ये सारी चीज़ें कच्ची सामग्री है, चावल, अरहर, गेहूँ, भिंडी, ये अंडा, दूध, ये सच्ची सारी चीज़ें कच्ची सामग्री है। और फिर उसको हम अपने भोजन के लायक बनाते हैं, फिर इसको खाते हैं। तो ये किससे मिल रही है, या तो हमें पेड़ पौधे से मिल रही है या जीव जंतुओं से मिल रही है। ठीक है, यही लिखा है, हमारा भोजन विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये रही कच्ची सामग्रियाँ, बना होता है, जो हमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से मिलती है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ आई। चलिए देखिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। देखिए, भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं, जैसे पोषक तत्व कहते हैं। अगर आपके पेपर में पूछ लेगा पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो ये पोषक तत्व की डेफिनेशन है। भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं जिसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भोजन था ये, ठीक है, यहाँ क्या था, चावल था, यहाँ दाल, रोटी, ये सब्जी। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं। मुख्य घटक जैसे मान लीजिए चावल में कुछ मिलेगा मुझे,
रोटी से कुछ मुख्य घटक मिलेगा, सब्जी से भी कुछ मिलेगा और दाल से भी कुछ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ मिलेगा। इन्हीं मुख्य घटकों को मैं बोलूँगा पोषक तत्व। पोषक तत्व, क्या बोलूँगा इन सबको? पोषक तत्व। तो इन्हीं घटकों के लिए मैं खाना खा रहा हूँ और इन घटकों को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं पोषक तत्वों के लिए, यही पोषक तत्व बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आएगा पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आप लिख देना बच्चों। इसकी डेफिनेशन है, भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं जिसे पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में, अब मेरे साथ बोलिए, भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं। हमारा भोजन था, ये भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं, इन्हीं घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं जिसे पोषक तत्व कहते हैं। ओके, आगे बढ़े। तीसरी लाइन देखिए, पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व हैं? पोषक तत्व कई सारे प्रकार के हैं, नाम याद करिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम भोजन करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम चावल खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमें क्या? प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है। मूंगफली खा रहे हैं, तेल वाली चीज़ें खाते हैं, घी, बटर, दूध, ये सारी चीज़ों से क्या मिल रहा है? वसा मिल रहा है। विटामिन, विटामिन किससे मिल रहा है? गाजर खा रहे हैं हम लोग, संतरे खा रहे हैं, कोई खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, जिससे हमें विटामिन मिल रहा है। खनिज, लवण, ये मिनरल्स है बच्चों। जैसे आपने सुना होगा कि कैल्शियम चाहिए होगा, फास्फोरस चाहिए होगा खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए ही हम भोजन करते हैं, ठीक है। तो यही सारे पोषक तत्व हैं जिनके लिए हम भोजन करते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? दोबारा आप ये लाइन देखिए, भोजन में कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं जिसे पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है, ठीक है। तो पोषक तत्व के नाम याद करिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, पोषक तत्व के अतिरिक्त अच्छा, पोषक तत्व की उपस्थिति के लिए परीक्षण। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भोजन में पोषक तत्व है या नहीं है? मान लीजिए हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं और हमें पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा, तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि पोषक तत्व है कि नहीं? मान लीजिए हम चावल ले लेते हैं, तो चावल में हमें पता करना है इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए चावल में हमें पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चावल को लेंगे, पहले बना हुआ चावल, उसको सुखा लेंगे। सुखा लिया, अब ये सूख गया तो हम क्या करेंगे, एक बीकर, मान लीजिए हमने कटोरी ले लिया, ठीक है। कटोरी में हमने चावल को लिया, ये रही हमारे चावल के दाने। फिर हमने लोढ़ा ले लिया, ठीक है। इससे हमने इसको पीस दिया ऐसे ऐसे घुमा घुमा कटोरी में। तब ये क्या बन जाएगा, चावल का कटोरी में क्या बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा बच्चों, चूरन जैसा बन जाएगा ये। तो ये मान लेते हैं हमारा चावल का चूर्ण बन गया, चूर्ण, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है बच्चों, मैं भूल गया, देखो, 2 बूंद, आप लिख लेना कॉपी में, 2 बूंद तन तनु तनु आयोडीन का विलयन, विलयन, ठीक है। क्या डालेंगे इसमें, 2 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे। इसमें कितने बूंद डालेंगे, 1, 2, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, इस कलर का। 2 बूंद हमने क्या डाला, तनु आयोडीन का विलयन डाला। किसमें डाला, जो हमने चावल का चूरन बनाया था, ठीक है। डालने के बाद अगर ये, अच्छा, डालने के बाद पता है किस कलर का हो जाएगा, अगर ये नीला या काला, ठीक है, नीला या काला रंग का हो जाता है, मान लीजिए हम कर देते इसको काला रंग का, काला नहीं दिखेगा, नहीं, डार्क गहरा, ये रहा गहरा नीला, ठीक है। अगर ये गहरा नीला रंग का हो जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कैसे हमने जांच की कार्बोहाइड्रेट की, मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ है, हमें सिर्फ चावल ही नहीं, जिस चीज़ में हमें देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे, उसको फिर कटोरी में लेके लोढ़े की मदद से उसको चूरन बना देंगे। चूरन बना दिया, फिर उसमें 2 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डाल देंगे। 2 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डालते ही अगर वो नीला या काला हो जाता है तो उसमें क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बेसिकली उसमें ये पता चलेगा मंड या शर्करा है कि नहीं है। अगर मंड या शर्करा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है।
देखिए क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हमारे भोजन में मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे भोजन में मंड या शर्करा है तो कार्बोहाइड्रेट है। और मंड या शर्करा की जांच कैसे होगी, उस चीज़ को सुखाइए, उसका चूर्ण बनाइए, उसमें या दो या तीन बूंद आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन डालिए। अगर वो नीला या काला रंग का हो जाता है तो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब प्रोटीन की जांच कैसे होगी बच्चों, प्रोटीन की जांच, रुकिए थोड़ा मिटा लूँ इसको मैं। प्रोटीन की जांच भी कुछ इसी तरीके से होगी। देखिए, प्रोटीन खाद्य पदार्थों के चूर्ण के साथ 2 बूंद, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ का पता करना है उसमें प्रोटीन है कि नहीं, मान लीजिए हमने मांस ले लिया। ठीक है, मांस ले लिया, किसी चीज़ का मांस ले लिया, उसको हमने सुखाया, सुखाने के बाद उसका भी हमने चूर्ण बना दिया। चूर्ण बनाने के बाद कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या डाला था हमने बच्चों, जरा बताओ, तनु आयोडीन, 2 बूंद तनु आयोडीन का विलयन डाला था, और किस कलर का हो गया था, नीला या काला रंग का हो गया था। ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था। प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, हमने मांस को सुखाया, उसको चूर्ण बनाया, ये रहा चूर्ण, फिर उसमें हम डालेंगे 2 बूंद डालेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, 2 बूंद क्या डाला, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो डाल देते हैं हम, 2 बूंद क्या डाला बच्चों, ये रहा, 1 2 2 बूंद क्या डाला, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बूंद क्या डाला हमने, कास्टिक सोडा। लिख देता हूँ, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और 2 बूंद क्या डाला था हमने, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाला, 10 बूंद कास्टिक सोडा डाला, किसमें डाला, जो हमने मांस सुखाया था उसका चूर्ण बनाया था उसमें। अगर ये बूंदे डालने के बाद अगर ये बैगनी रंग आ जाता है तो इसमें प्रोटीन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, नीला या काला रंग चाहिए होता है, और प्रोटीन के लिए बैगनी रंग आना चाहिए, अगर बैगनी रंग आ रहा है तो उसमें प्रोटीन है। वसा की जांच कैसे होगी, खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पे, मान लीजिए हमने कोई खाना लिया, ठीक है, बटर ले लिया, बटर, ठीक है, उसको हमने कागज पर लपेटा, अगर कागज पे तेल के धब्बे लग जाते हैं तो उसमें वसा है, बस इतना ही वसा के लिए। ठीक है, अगर हमने कोई भी मान लीजिए समोसा ले लिया, पराठा ले लिया, ठीक है, तो उसको हमने एक कागज पर लपेट दिया, कागज पर अगर तेल के धब्बे लग जाएंगे तो उसमें वसा है। ठीक है बच्चों, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो समझाने के लिए मैंने जगह छोड़ी थी, फिर भी वहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है आपकी किताब में, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब पोषक तत्व तो हमने ले लिया, क्या ले लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, वसा लिया हमने खाने में, ये सारी चीज़ें इसलिए तो हम खाना खा रहे ताकि ये सारी चीज़ें मिले हमें, वसा लिया, विटामिन लिया, खनिज लवण लिया, ये सारी चीज़ें ले तो रहे हैं, लेकिन इसका ज़रूरत क्या है, आखिर हमारे शरीर में जाके करते क्या है। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं क्या करते हैं, हमें क्यों चाहिए होता है ये सारी चीज़ें। देखिए क्या करते हैं हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा, एनर्जी। हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन भर इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी बच्चों। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होगा तो एनर्जी आएगी। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपको लगता है कि आप थके हुए हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट, अगर आप थके हुए हैं, आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आलू खाना चाहिए आपको, गेहूँ खाएंगे, चावल खाएंगे, मक्का खाएंगे, बाकी और भी चीज़ें आप किताब में लिखी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है शरीर में, शरीर को ऊर्जा देता है, यानी शरीर को एनर्जी देता है, और क्या खाने से मिलता है, आलू, गेहूँ, चावल, मक्का, ये सारी चीज़ें खाने से मिलता है। वसा क्या करता है बच्चों शरीर में, वसा शरीर को ऊर्जा, अच्छा वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 किलो, कोई 1 किलो हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, क्या ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, और 1 किलो वसा ले लिया, तो ये भी तो एनर्जी दे रहा है और ये भी एनर्जी दे रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा बच्चों, अगर हमने दोनों दोनों बराबर, जैसे मान लीजिए हमने 1 किलो कार्बोहाइड्रेट लिया और 1 किलो वसा ले लिया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें वसा से मिलेगी। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने के लिए हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, और कम वसा खाने से ही हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन वसा जो होता है वो मोटापे का कारण भी बनता है, तो इसलिए वसा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एनर्जी ज़्यादा तो देगा, लेकिन आप मोटे भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा कलर बदल लेते हैं। देखिए, तो वसा भी हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है। अब वसा क्या खाने से मिल रहा है? मूंगफली खाएंगे, तेल वाली चीज़, जितने भी तेल जिसमें तेल निकल जाता है वो सारी चीज़ें। मूंगफली से तेल निकल जाते हैं, यानी मूंगफली से वसा मिलेगा। तिल खाएंगे आप, वसा मिलेगा। मछली खाने से, मांस खाने से, दूध से हमें वसा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों से। दूध से क्या मिलता है? दूध से दूध में कैसे तेल है आपको पता है ना? दूध में एक तेल होता है, जैसे आप पहले इसमें से घी निकल जाता है, तो घी भी तो एक तेल ही है, तो दूध से ही निकल रहा है ना वो। ठीक है, तो मूंगफली से वसा मिल रहा है, तिल से मिल रहा है, मछली से मिल रहा है, मांस से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है। अब प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? प्रोटीन वृद्धि के लिए जरूरी होता है। वृद्धि यानी कि हम छोटे बच्चे हैं, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है, तो हमारी वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हम प्रोटीन खाएंगे, तभी हमारी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए हमारे, और कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है प्रोटीन खाने से। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से मिलता है, मटर से मिलता है, चना से, मछली से, दूध से और मांस से। ठीक है, ये सारी चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। अब विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से बचाता है बच्चों। ठीक है, रोगों से, जैसे कोई सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये विटामिन खाएंगे तभी हमें हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, हाँ, रोगों से बचाता है हमारे दांत, अस्थियों, अस्थि यानी हड्डियों, हड्डियों, हमारे दांतों को, हड्डियों को, आंखों को, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, हमारी दांतों को भी स्वस्थ रखता है। कौन रखता है? विटामिन रखता है। हमें रोगों से भी बचाता है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, हमारी आंखों को भी तेज करता है, हमारे मसूड़ों को भी तेज करता है, स्वस्थ रखता है। कौन करता है? ये सारे विटामिन करता है। ठीक है, तो एक बार देखिए, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। वसा से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हाइट बढ़ा रहा है, मसल्स बढ़ा रहा है, बॉडी बन रही है। ठीक है, हमें स्वस्थ रखता है। विटामिन रोगों से बचाता है, दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों को मजबूत करता है, और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, और किस किस से चीज़ें मिलती है नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। विटामिन के प्रकार। अब जो विटामिन है, विटामिन क्या कर रहा था? मसूड़ों को स्वस्थ बना रहा था, हड्डियों को मजबूत बना रहा था, दांतों को मजबूत बना रहा था, हमें बीमारियों से बचा रहा था। तो विटामिन कई सारे प्रकार के हैं बच्चों। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। हमारी त्वचा, त्वचा यानी कि स्किन, जो आपकी चमड़ी है, उसको स्वस्थ रखता है। ठीक है, उसको, जैसे धीरे धीरे जो लोग बुढ़े होते हैं, मतलब उनकी, जिनकी उम्र, सॉरी बच्चों, जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, जो वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, वृद्ध, ठीक है, तो उनमें आप देखें कि उनकी स्किन सिकुड़ जाती है, यानी उनमें विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए भी रहना शरीर में जरूरी है। क्या करता है? हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। हमारी आंखें की रोशनी तेज होगी अगर आप विटामिन ए खाएंगे। कि क्या खाने से मिलेगा? गाजर, गाजर खाने से क्या मिल रहा है? विटामिन ए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर के सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आप गाजर खाइए, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। लोग, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, तो आप विटामिन सी खाइए, खट्टी चीज़ें खाइए, जैसे संतरा, नींबू। ठीक है, इस सारी चीज़ों से विटामिन सी मिलता है, तो रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? हम हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। जैसे मान लेते बच्चों, हमारी अस्थियाँ, हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये मैं हड्डी का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये टॉम एंड जेरी वाला, कुत्ते वाला हड्डी बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा कलर कर देते हैं इसको, वाइट कलर। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी, क्या बन गई? हड्डी बन गई। अब ये हड्डी कहती है मुझे कैल्शियम चाहिए। आप बस याद कीजिए, कैल्शियम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अगर इसको कैल्शियम मिलेगा तो ये मजबूत रहेगी। ठीक है, ये मजबूत रहेगी। अगर इसको कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ आसानी से टूट जाएंगी। तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी, ये विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को पकड़ता है और ये हड्डियों को दे देता है। ले, कैल्शियम को पकड़ता है, जहाँ भी कैल्शियम घूम रहे होंगे हमारे शरीर में, उनको पकड़ेगा और हड्डियों को दे देगा। कौन करता है? विटामिन डी करता है। ठीक है, तो यानी कि विटामिन डी क्या कर रहा है? हमारे हड्डियों को मजबूत कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैल्शियम को पकड़ पकड़ के हड्डियों को दे दे रहा है। ठीक है, ये हड्डियाँ जो है कैल्शियम से बनी होती हैं। तो देखिए, विटामिन डी क्या कर रहा है? हमारी अस्थियों तथा, अस्थि यानी हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है, यानी कैल्शियम को पकड़ के हमें दे दे रहा है। ठीक है, अब विटामिन बी, ई और विटामिन के, ये भी कुछ प्रकार के विटामिन है, इनके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है,
विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन जो बी है बच्चों, विटामिन बी इसका बहुत बड़ा परिवार है। मान लीजिए विटामिन बी है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसने बच्चों को नाम रख दिया है विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, बहुत सारे विटामिन बी 12, विटामिन, बहुत सारे विटामिन रख दिया उसने, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों का हमने नाम याद करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसका एक परिवार को हमने नाम रख दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी के परिवार का नाम क्या है बच्चों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें विटामिन में बहुत सारे विटामिन आते हैं विटामिन बी में, ठीक है। तो सबको समझ आया कि विटामिन का एक समूह है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, रुक्षांश तथा खनिज लवण। रुक्षांश तथा खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण मतलब मिनरल्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, जैसे ये कैल्शियम घूम रहा था, ये कैल्शियम क्या है, ये है खनिज लवण। और आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। फॉस्फोरस, लो, आयरन, आयरन की कमी हो जाती है बच्चों तो खून की कमी होने लगती है शरीर में। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको आयरन की नीली नीली गोलियां मिलती होंगी, तो वो खाना जरूर खाना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो खून की कमी को दूर कर देता है। तो आयरन की कमी नहीं होने देता नीली गोली जो आपको स्कूल में मिलती है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स है, कौन से, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, खनिज लवण है। और रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश होते हैं बच्चों, उसको हिंदी में दूसरा भाषा में उसे कहते हैं आहारी रेशे। आपने देखा होगा, रेशे मतलब कि छोटे छोटे पतले पतले धागों जैसी चीजें होती हैं, उसे रेशे बोलते हैं, आहारी रेशे। रुक्षांश, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, रुक्षांश, रुक्षांश मतलब आहारी रेशे, आहारी रेशे, ठीक है। यानी हमारे खाने में कुछ धागे जैसी चीज होती है, इतनी छोटी इतनी पतली पतली धागे होती है कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में कुछ खनिज लवण जैसे आयोडीन, खनिज लवण कौन से हैं, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, लौह है, आयरन मतलब कैल्शियम की आवश्यकता अल्प मात्रा में पड़ती है, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में। यानी खनिज लवण की मात्रा, खनिज लवण की जरूरत हमारे शरीर को कम है, कम कम ये सारी चीज़ चाहिए होती है। आयोडीन कम चाहिए होता है, फॉस्फोरस, लौह यानी आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें अल्प मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, हमारे शरीर के विकास तथा स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, विकास करते हैं हमारे शरीर का, ठीक है। और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, रुक्षांश तथा जल की भी जरूरत होती है, ठीक है। आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल की भी जरूरत होती है, हम पानी इसलिए तो पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत है, ठीक है, जो कि मुख्यतः पादप से मिलता है। ये जो आहारी रेशे होते हैं बच्चों, ये किससे मिलता है, ये पादप पेड़ पौधे से, सब्जियां हम खाते हैं जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, सब्जियां हो गया, सब्जियां, यहाँ पे या लिखा हुआ है, देखिए, सब्जी या, ठीक है। दाल से मिल, आहारी रेशे किससे मिल रही हैं, सब्जियों से, पादप से मिल रही है, ठीक है, दाल से, आलू से, सब्जियों से, यानी आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए तभी आपको आहारी रेशे मिलेंगे। अगर आपके आहारी रेशे आपके शरीर में कम हो जाएंगे तो आपको लूज मोशन होने लगेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। यह पोशाक लिखा गया है यहाँ पे, पोषक, पोषक, ठीक है, ये गलत है। यह पोषक तत्व नहीं, लेकिन अच्छा, ये जो आहार, ये रुक्षांश है बच्चों, रुक्षांश यानी आहारी रेशे और खनिज लवण, ये जो होते हैं पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, अनपचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। जो जैसे हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे, ज़्यादातर हमारा खाने का हिस्सा पच जाता है, जो नहीं पचता उसको सुबह सुबह बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो आहारी रेशे होते हैं अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, खाना बाहर नहीं निकलेगा, या तो लूज मोशन हो जाएगा आपको या फिर कब्ज हो जाएगा। कब्ज यानी कि आप लैट्रिन में जाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे, बट आपका स्टूल बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये कितना है, देखिए अब आया है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार जैसे कि, एक मिनट, यहाँ बताता हूँ आपको। मैंने एक प्लेट ले लिया, अरे मेरा गोला ही सही नहीं बनता है,
मैंने एक प्लेट ले लिया, ठीक है। अब इस प्लेट में मैंने रख दिया कुछ कटोरी, जो आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, बार बार यही आपको बताना पड़ रहा है, कटोरी। इसमें मैंने रख दिया चावल, यहाँ रख दिया दाल, यहाँ सब्जी, रोटी, यहाँ कुछ फल, फिर मैंने यहाँ पे पानी ले लिया पीने के लिए। अरे इतना टेढ़ा क्यों बन रहा है? ठीक है, ये क्या है? पानी है। फिर मैंने ले लिया एक गिलास में यहाँ पे दूध, क्या ये दूध है? ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं खा रहा हूँ, ये मेरा भोजन है। क्या ये भोजन? तो देखिए मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें खा रहा हूँ। मैं पानी भी पी रहा हूँ, मैं दूध भी पी रहा हूँ, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ, दाल भी खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, फल भी खा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ बची है जो नहीं मैं खा रहा हूँ? मतलब सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसी को बोलूँगा संतुलित आहार है वो। देखिए, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व तथा रुक्षांश व जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होंगे। देखिए, तो एक हमने ऐसा भोजन बनाया है, जैसे चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। सब्जी में आहारी रेशे हैं, बाकी चीज़ें भी, विटामिन भी है, ठीक है, विटामिन। जैसे सब गाजर हो गया ना, गाजर में विटामिन ए है। रोटी में क्या है? रोटी में भी प्रोटीन है, गेहूं में था। और फल में क्या है? इसमें भी कुछ ना कुछ है। हमारे देखिए ये जल है, ये दूध है, इससे भी प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। यानी एक ऐसा भोजन मैं खा रहा हूँ जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व हैं, ठीक है। मान लीजिए दूध में वसा है, तो सभी के सभी पोषक तत्व, मुझे कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, आहारी रेशे विटामिन भी मिल रहा है, वसा भी मिल रहा है। तो एक ऐसा भोजन जिसमें सभी के सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं और रुक्षांश और जल भी है, उसको मैं क्या बोलूँगा? संतुलित आहार। क्या बोलूँगा बच्चों? संतुलित आहार, ठीक है। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व व रुक्षांश व जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको संतुलित आहार? अब देखिए, एक होता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग एक ऐसा रोग जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। चावल हम खा ही नहीं रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा था? हमें ऊर्जा मिलती थी, यानी हमें एनर्जी की कमी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मान लीजिए हम दूध नहीं ले रहे, दूध छोड़िए, हम्म, मान लीजिए हम सब्जियां नहीं ले रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं ले रहे, गाजर नहीं खा रहे हैं, तो हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा। विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगी, हमें चश्मा लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो इसी को बोलेंगे अभावजन्य रोग। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभावजन्य रोग। देखिए क्या लिखा है, ऐसे रोग जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। ऐसे रोग जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी, यानी किसी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में लंबे समय तक के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलिए, ऐसे रोग जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, ठीक है, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में वो पोषक तत्व हमें नहीं मिल रहा लंबे समय से, तो यानी हमें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अभावजन्य रोग कहेंगे। जैसे कि प्रोटीन की कमी से, अब देखिए अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या क्या होगा? थोड़ा मिटा दो ये। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और हमें प्रोटीन ही नहीं मिल रहा हमारे खाने में, तो क्या होगा? जैसे कि प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। अब शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है, हाइट बढ़ाता है। अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे वहीं रुक जाएगी। चेहरे पर सूजन आ जाएगा, ठीक है, चेहरा धीरे धीरे सूज जाएगा अगर प्रोटीन भोजन में कमी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो। बालों के रंग उड़ जाएंगे, यानी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन की कमी से।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से, अब देखिए प्रोटीन की कमी थी तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्या हो रहा था, शरीर की वृद्धि रुक गई थी, चेहरे पर सूजन आ गई थी, और बालों का रंग यानी बाल सफ़ेद हो गए थे। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों साथ में, दोनों की साथ में कमी हो जाती है तो क्या होगा, कमी से व्यक्ति दुबला पतला और चलने में उसको परेशानी हो जाती है, ठीक है। सिर्फ प्रोटीन की कमी रहेगी तो वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगा और बालों का रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों की कमी साथ में हो गई है तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, यानी कि उसको देखिए, एक तो उसकी वृद्धि नहीं हो रही, शरीर की हाइट वेट नहीं बढ़ रही है, ना मसल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी, यानी कि उसको ऊर्जा भी नहीं मिल रहा है, ऊर्जा भी नहीं मिल रहा है कि कुछ काम करे और कुछ खाए पिए, यानी कि वो पतला दुबला पतला तो ऐसी हो जाएगी, ना उसको ऊर्जा है और ना उसकी मसल्स बढ़ रहे हैं प्रोटीन की कमी से। और फिर अगर वो दुबला पतला हो गया तो उसको चलने में भी परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये चार्ट आपको याद करना है, आपकी किताब में जो ये चैप्टर है इसके पीछे सबसे लास्ट में ये चार्ट आपको दिया होगा तो आपको याद करना होगा। विटामिन और कुछ खनिज लवण दिए हैं यहाँ पे, अगर ये शरीर में इनकी कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या बीमारी होगी, छिड़ता दृष्टिहीनता, आप याद कर लीजिए, रतौंधी होगी, रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी होगी। इसके लक्षण कैसे पता चलेगा कि किसी को रतौंधी हो गई है, छिड़ता दृष्टिहीनता कैसे पता चलेगा किसी को हो गई है, यानी विटामिन ए की कमी कैसे पता चलेगा किसी के शरीर में है, कमजोर दृष्टि, यानी उसको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है, कमजोर दृष्टि हो जाएगी। अंधेरे, रात में कम दिखाई देगा, रात में कम दिखाई देगा यानी उसको रतौंधी हो जाएगी। कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है, कभी कभी क्या होता है पूरी तरीके से दिखाई देना बंद होएगा, यानी विटामिन ए की कमी से ये सारी चीज़ें होंगी। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, छिड़ता दृष्टिहीनता या फिर रतौंधी। ओके। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों, बेरी बेरी बीमारी होती है। और ये कैसे पता चलेगा कि बेरी बेरी बीमारी है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, ठीक है, जो मांसपेशियाँ हमारी, जो जो हमारे हाथ पैर पतले पतले हो जाएंगे, काम करने में ऊर्जा नहीं, मतलब हमें काम करने का मन नहीं करेगा, हमारा शरीर दुबला पतला होगा, हमें एनर्जी नहीं मतलब बहुत थका थका फील होगा। तो ये इस बीमारी को बोलेंगे बेरी बेरी, या किसकी कमी से होगा, विटामिन बी 1 की कमी से, 1, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है बच्चों, ठीक है। और कैसे पता चलेगा स्कर्वी हुई है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। अगर आप ब्रश करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, सेव खाएंगे, कोई भी चीज़ दांत से काटेंगे तो आपको मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। घाव भरने में अधिक समय लगेगा, ठीक है, जैसे चोट लग जाती है तो कुछ 2 मिनट में खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन इसमें अगर स्कर्वी हो गया किसी को तो उस समय घाव भरने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, खून ज़्यादा देर तक बहता रहेगा, ठीक है। यानी विटामिन से, यानी खट्टी चीज़ें आपको लेना जरूरी है ताकि स्कर्वी ना हो, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेटस होगा, रिकेटस, ठीक है। पता कैसे चलेगा रिकेटस हो गया है, अच्छा विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को पकड़कर किसको देता है, हड्डियों को देता है ताकि हड्डियां मजबूत हो जाएं। यानी विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी बच्चों, क्योंकि कैल्शियम को पकड़ के दे नहीं पाएगा। तो देखिए अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम दे नहीं पाएगा और अस्थियां क्या होंगी, यानी हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और मुड़ जाएंगी, अपने आप ही मुड़ जाएंगी और टूट जाएंगी, ठीक है। तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, रिकेटस बोलेंगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम, हड्डियाँ किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी और दंत क्षय, यानी दांत अपने आप ही टूटने लगेंगे, दांत अपने आप ही गिरने लगेंगे। यानी कमजोर हड्डियाँ और दंत क्षय, यानी दांत अपने आप ही टूटने लगेंगे बार बार, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंगार होगा, गोइटर। जैसे मान लीजिए कोई ये, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या बन रहा है ये, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है। अब इस महिला के यहाँ पे ये गर्दन है, तो गर्दन में आपने देखा होगा कि बच्चों यहाँ पे सूज जाता है, यहाँ पे बड़ा सा कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं घेंगा, ये घेंगे जैसा दिखने लगता है। घेंग दिख नहीं रहा, थोड़ा लाल कलर ले लेता हूँ मैं, एक मिनट, ये घेंगा, ये जो यहाँ पे सूज गया इसके गर्दन में, इसको क्या बोलेंगे, घेंगा। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, जो नमक में पाया जाता है ना आयोडीन, तो यानी अगर आपके नमक में आयोडीन की कमी है तो घेंगा होने का खतरा ज़्यादा है, घेंगा हो सकता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा घेंगा हो गया, गर्दन की ग्रंथि, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है,
का फूल जाना, गंतव्य की यहाँ पे जो ग्रंथि होगी वो फूल जाएगी, ठीक है। बच्चों में मांस अच्छा ये घेंगा जो रोग होता है ये बड़ों में होता है। अब बच्चों में क्या होगा, बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाएगी, यानी बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाएगा, उनको चीज़ें कम समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उनका दिमाग कमजोर हो जाएगा अगर आयोडीन की कमी होगी तो। लौह, लौह मतलब आयरन की कमी। आयरन से क्या होगी, अर अरक्त अरक्तता, अरक्तता होगी, ठीक है। अरक्तता मतलब खून की कमी, खून की कमी, खून की कमी से क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी आयरन की गोली आपको जो स्कूल में मिलती है, नीली नीली गोलियां आपको खानी चाहिए, उस वो आयरन की गोली होती है, उससे आपको खून की कमी दूर होगी, ठीक है बच्चों। तो बस आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है। जो आपको चैप्टर पढ़ना होगा आप कमेंट करके मुझे नीचे बता देना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप रात को दे रहे हैं तो हैव अ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।